राम राम दोस्तों। जो बलरामपुर में जो घटना हुई थी, जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा, उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ जी बहुत गुस्से में हैं और उनका गुस्सा जायज भी। उन्होंने सीधा से झांगुर बाबा उर्फ गैंग को, जो ये धर्मांतरण की गैंग थी, जो एक इतना निचला स्तर हिंदुओं के खिलाफ किया है जिसकी कोई हद नहीं है। ये ऐसा एक राक्षस आदमी है जो हिंदुओं को मलाइन करने के लिए उनकी बहन बेटियों की एक तरह से बोली लगाया था अपने मुल्ला, जो इनके जिहादी हैं, उनको, कि आप लोग ब्राह्मण और क्षत्रिय सरदार की लड़कियों को लेकर के आओगे तो 15 लाख से 20 लाख के बीच में, और अगर आपने ओबीसी के लेकर आए, यादव जाट इन सब के लड़कियों को लेकर के आए तो आपको 12 से 15 लाख रुपए, और आपने अगर दलित या अदर जात के लेकर के आए लोगों को तो उन लोगों की लड़कियों को, उनको आपको 12 से अपना 8 से 12 लाख रुपए के बीच में पैसा ये फिक्स किया था। ये था ये मुल्ला के हरामी की औलाद जो हिंदुओं की लड़कियों की बोली लगाया था, एक तरह से नीलाम कर रहा था अपने जिहादियों में। वो बोलते नहीं इनको, जो इन लोग के लड़ाई में जो मिलती बांदी गुलाम, एक तरह से हिंदुओं के लड़कियों को और उन हिंदू महिलाओं को एक तरह से समझ के रखा है। ये उसमें का जलील है। ये अपने आसमानी किताब के हिसाब से चल रहा है। उसको मालूम है कि काफिरों की जो लड़कियां हैं, जो माले गलीमत है, माले गलीमत मान करके हिंदू की लड़कियों का बोली लगाता था। पहले के ज़माने में बाजार में बेचा जाता था, लेकिन अब एक स्वतंत्र देश में रह करके ये ऐसा धंधा कर रही है। एक तरह से हिंदुओं के लड़कियों को माले गलीमत समझता था। उसी हिसाब से इसको बोली लगा करके 12 लाख 15 लाख 10 लाख ऐसे में खरीदता था। अब ऐसे आतंकवादी को, ऐसे जिहादी को योगी आदित्यनाथ जी ने सीधा से धमकी दे दिया है कि इसको ऐसी सजा मिलेगी कि एक दुनिया के लिए उदाहरण बनेगा, नजीर बनेगी। समझ लो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी ने अगर ऐसा कह दिया है तो ये सचमुच का एक उदाहरण हो जाएगा ये जमालुद्दीन जिहादी का। आप लोग याद करें अतीक अहमद और ये मुख्तार अंसारी का। सिर्फ विधानसभा में एक ही बार कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, तो कैसे माफिया मिट्टी में मिल गए हैं ये दुनिया ने देखा है, और जो इनके पालन पोषण करने वाले वो भी देखे थे। अब यही हाल होने वाला है ये जमालुद्दीन, ये झांगुर बाबा का। झांगुर बाबा का एक जिहादी है जो हिंदू लड़कियों को माले गलीमत मान करके उनकी बोली लगाता है। इसको तो जीने का अधिकार नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने, यूपी प्रशासन ने इसकी जो हवेली थी, हवेली को इसको बुलडोजर चला दिया बाबा ने। इसकी संपत्तियां और ढूंढी जा रही, इनके बहुत सारे मॉल है, सब पे बाबा योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर लेकर के पहुंच जाएंगे। सोचो इसकी हवेली दोस्तों, हवेली को किसके नाम पे करके रखा, मालूम, एक हिंदू महिला के नाम पे, कि सरकार की नजर ना पड़े उस पर। लेकिन भैया योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, वो किसी को बख्शते नहीं है। वो घर बोलते 5 एकड़ में कि 5 बीघा में था, और इसके जो गेट के अंदर 500 में आधा किलोमीटर हवेली से गेट था, और जो चारों तरफ दीवार बनाया था, कांटा लगाया था, उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई रख करता था कि कोई भी उसके अंदर ना आ सके। दोस्तों गेट इतना मजबूत था कि उसको, उसके ताले को आरी से काटना पड़ा, कटर से, सोल्डर, ये अपना ये सोल्डरिंग मशीन कटर होता है, उससे काटना पड़ा इसको। अभी तक पूरी हवेली नहीं गिरी है। सुबह 9 बजे से चालू हुआ था कल, और रात तक हवेली पूरी नहीं गिरी थी। अभी उसमें 2 दिन और लगेंगे वो हवेली को गिराने में। 2 बुलडोजर लगे हुए थे। तो बाबा ने बोला कि अब जमालुद्दीन को ऐसी सजा देंगे कि दुनिया
उसको एक उदाहरण मानेगी, तो मान के चलो दोस्तों, जमालुद्दीन और इसकी कंपनी का अंत बहुत खतरनाक होने वाला है। प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस तो इसका सब गया ही। एक साइकिल पे अंगूठी बेचने वाले मुल्ला की ये कटुए की औलाद इतना हो गई है कि इतना बड़ा सम्राट खड़ा कर लिया। 100 करोड़ लगभग में इसके खाते से ट्रांजैक्शन हुए। इसके 40 खाते थे, इसके और इसके गुर्गों के। 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन, और इसको पैसा गल्फ देशों से आता था, खास करके दुबई से। दुबई में से इसका नेटवर्क है। और परवीन, नवीन जो कन्वर्ट होकर के मुसलमान बन गए, इन सब के थ्रू ये पूरा नेटवर्क चलाता था। पूना में, पूरे देश में इसकी प्रॉपर्टी है। ये मामला तो योगी आदित्यनाथ जी को, एनआई को सौंप देना चाहिए, क्योंकि इसमें आतंकवादी एंगल जरूर मिलेगा। क्योंकि इसका कनेक्शन दुबई से है, तो जाहिर से बात इसका कनेक्शन पाकिस्तान से भी निकल आएगा। ये है ये कमीने। और योगी आदित्यनाथ जी बोल दिया है कि इसका उदाहरण दुनिया को देखने को मिलेगी, तो सचमुच का देखने को मिलेगा। मैं तो इंतजार करता हूँ कि इसकी ऐसी मौत आनी चाहिए कि दुनिया सचमुच का उदाहरण इसको माने। दोस्तों, वीडियो यही समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।